हेलो निखिल सर, कैसे हेलो। हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात कर रहा था कि हाउ टू स्टार्ट सेविंग मनी टू इन्वेस्ट। हम्म। तो उस चीज से काफी लोगों को क्लियर होंगी जब वो वीडियो अपलोड होगी। तो अब लोगों ने समझ लिया कि कैसे पैसे को बचाना सीखे हम लोग, हम्म। ताकि हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सके। हम्म। बट इन ब्रीफ एज अ सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो, आप थोड़ा सा अच्छे से गाइड करोगे कि अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू रिस्क फैक्टर, हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जो मेरे अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ, जो अपने अभी जिनकी जॉब जस्ट लगी है, अपने अर्ली 30s में है, 25 में है, वो लेट 20s में है, उनके लिए एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है। हम्म। तो जो कम पैसे से हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी हम हमारी स्टार्ट करने वाले हैं, उसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए इस टॉपिक को। ओके। आदित्य, सबसे पहले तो देखो, आपने एक पहल जो क्वेश्चन पहले स्टार्ट किया तो दैट वाज कि लाइक कि एज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट। हाँ। तो अगेन वहां पे देखो दो चीजें आ जाती है। सबसे पहले तो गोल, हम्म। इनकम, हम्म। है ना, कि इनकम कितनी है, हाँ। गोल क्या सेट करा है, गोल कितना बड़ा है, उसके हम्म। लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट आपने सोची है। हम्म। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको ठीक जस्ट सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने जस्ट आपको बोला कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि गोल जो है वो अकॉर्डिंग टू अवर इनकम होंगे। हम्म। आपने बजटिंग की बात करी थी, फिर हाँ। रिमेम्बर। तो बजटिंग के अकॉर्डिंग ही आप गोल डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंगली ही आप इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है। एंड एज पर एज, तो एक बेसिक फॉर्मूला हम्म। कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, किस तरीके के प्रोडक्ट में। ठीक है, एसेट हम्म। क्लास सबसे पहले वीडियो में बात हुई थी हाँ। कि एसेट क्लास चार तरीके के हम्म। होते हैं, ये है वो है। तो 100 माइनस योर एज। ठीक है। ओके। जैसे यू आर 23। 23। तो अगर आज आप इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, जितना भी मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। उसका आपका 77% पैसा इक्विटी में इक्विटी। होना चाहिए, रेस्ट इन डेट। तो आपका इक्विटी का पोर्शन धीरे धीरे कम होगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी। 100 माइनस योर एज, इक्विटी एंड डेट का कॉम्बो, बहुत सिंपल सिंपल। फॉर्मूला ये है, ओके। आप बना सकते हो। हम्म। नाउ उसमें आपने थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को हल्का सा रिफ्रेश किया कि 25, ठीक है, हम्म। 30 की एज है, तो क्या है। तो देखो, अगेन यहाँ पे सबसे पहला मैटर तो ये आता है कि सबका माइंडसेट अलग है। हम्म। एक बेसिक फॉर्मूला के आधार पे क्या सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं? नहीं नहीं। करते। जिनकी एज काफी ज्यादा है उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो उनका एक्सपोजर इक्विटी में बहुत ज्यादा होगा, वही डायरेक्ट इक्विटी में होगा। हो सकता है कुछ लोग तो ट्रेडर है, इवन इन डेरिवेटिव। हम्म। तो ये तो आपके नेचर पे डिपेंड करता है। ओके। ठीक है। बट हाँ, अगर मैं एक इन जनरल कहूं आपसे, हाँ, एक डिफॉल्ट। एक हाँ डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट होना क्या चाहिए कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको दो तीन भाग में डिवाइड कर लीजिए। ओके। ठीक है, जो कि इजी रहेगा। मतलब देखो, आप एक सर्टेन जॉब में हो, हम्म। ठीक है, लाइक आप आईटी फील्ड में हो। ठीक है। अब आप आईटी फील्ड में हो तो आपका अपने पास आपका अपना एक कोर जॉब क्राइटेरिया है जो कि आप कर रहे हो। उससे हटके आप दिन रात मार्केट में तो समय नहीं बिताएंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ चल रहा है। मतलब मान लो मैंने डायरेक्ट इक्विटी में पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, तो आज बाजार कहाँ है, हम्म। कितना ऊपर है कितना नीचे है, मैंने क्या खरीदा था, है ना, उसके बारे में रिसर्च करनी है। ये सब तो उससे बेटर क्या रहता है मेरे हिसाब से, ये माय ओपिनियन, हाँ। ओके, कि जो एक पुरानी कहावत है, जिसका काम उसी को साजे। तो आप अपने एडवाइजर से बात करें एंड अपना एक बढ़िया पोर्टफोलियो क्रिएट करें, जिसको दो तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आपकी लाइफ
और आपकी हेल्थ, ये दोनों कैसे कवर हो रहे हैं? कवर ठीक, फर्स्ट। सेकंड, जो मेरे वो दो अनमोल रतन, पहला हायर एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, सेकंड इज रिटायरमेंट आपका। इन दोनों, ये एक लंबे गोल हो गए, ठीक है। तो मुझे उनको जो कवर करना है उसके लिए मुझे कितनी, उसके लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है कि कितना अमाउंट उस समय पे चाहिए होगा, है ना, और मैं आज से कितना स्टार्ट करता हूं, मैं आगे फेजेस में किस तरीके से उसको इंक्रीज करूंगा, वो हो गया। एंड द लास्ट वन इज कि आपके पास कुछ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए जहां पर आप, चाहे भले ही डायरेक्ट इक्विटी में आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली, आप भाई एक, आपने बन, जैसे आप एसआईपी करते हो, आप उसी फॉर्म में एक, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हर एवरी मंथ मैं आई विल पुट 10,000 सपोज मनी इन इन माय डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, लाइक, और मैं वहां पे उस समय पे जो भी अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छी अच्छे स्टॉक्स में, अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस जो भी आपको मिल रही है, ठीक है, आप डिस्कस करके आप उसमें धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो ग्रो करते जाए। और उससे होता क्या है कि डायरेक्ट इक्विटी में एक अच्छी चीज क्या है कि भाई 1 साल के बाद आपका जो है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आ जाता है आपका, ठीक है। या अभी जैसे भले ही उसमें बढ़ा भी दिया लेकिन फिर भी सही है, क्योंकि टैक्सेशन देखा जाए तो इजी है ना। तो आपको वहाँ पे एक ये रिलीफ मिल जाता है। डायरेक्ट इक्विटी में आपने भाई अगर ढंग से पोर्टफोलियो मैनेज किया है तो 2-4 साल बाद, 5 साल बाद आपके पास ठीक-ठाक फंड दिख रहा है, आपको वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो है। अगर इन केस आपको नीड है, तो कम से कम आप अपने लॉन्ग टर्म वाले जो पोर्टफोलियो आपने बना रखे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, आपको उन्हें टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस आपका पैसा कहीं आइडल नहीं पड़ा हुआ है ना? अगेन वही सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाली बात। तो हमें सेव करने की आदत पड़ गई। हमें पता है ठीक है भाई मार्केट आज नीचे है या पैसे है कुछ है, तो हमने थोड़ा बहुत करा अपना, भाई कुछ खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं सर इस चीज में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बेसिक की पॉइंट्स हमें खुद को बनाने पड़ेंगे कि हमारा इन्वेस्टिंग का गोल ये है, रिस्क हम इतना ले सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए। जरूरी है। आप देखो, हाँ। मेरा मानना ये है, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, एज अ डिस्क्लेमर, इट्स माय ओपिनियन। रीजन वही आ जाता है कि वो वो लोग दिन भर मार्केट में बैठे, पूरे दिन भर मार्केट में, है ना, सही है। वो दिन में, देखो उनका काम वो है, आपका काम कुछ और है। आपने एक जॉब ज्वाइन करी, आपने इसलिए करी, आपके जो कंपनी है उसने आपसे एक्सपेक्टेशन करी है कि यू विल पुट योर 100% इन योर जॉब। तो वहां पे आप अपने जो अदर चीजें हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट है, जो कि उसी, भाई अगर ऐसा होता कि उसका टाइम फ्रेम अलग होता, तो मैं समझता कि ठीक है, मैं जॉब के टाइम में वो चीज नहीं कर रहा हूँ कि मैं मार्केट ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है कि इफ द एडवाइजर इज देयर देन इट्स ओके, आप उनके थ्रू अपनी उनकी हेल्प लीजिए एंड अपने पोर्टफोलियो को वॉच करते रहिए। वैसे भी आजकल सर देखो, आपको पता है ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, सेबी की तरफ से इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका भाई आपका फंड है, जैसा आप कह रहे होंगे उसी के हिसाब से वो मैनेज हो रहा होगा। तो विदाउट योर इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत होने वाला है। तो आप आराम से अपने पोर्टफोलियो को, मेरा पर्पस कहने का ये है कि अगर एक पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए, शॉर्ट टर्म गोल कैन बी एनीथिंग, लाइक भाई आपने जॉब स्टार्ट करी, आपका पहला ड्रीम एक ये भी होगा कि मैं अपना एक मेरा घर होना चाहिए। अब अगेन आपने खुद ही बोला कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, पहले हमारी जो नीड है हम उसे पूरी करें, हमारे ड्रीम जो है पहले हम उसे पूरा करें। तो अपना घर चाहिए, तो अपने घर के लिए फिर वही जो भी पैसा चाहिए, 50, 60, 80, 1 लाख, जो 1 करोड़, सॉरी, जो भी चाहिए, बट वो एकदम तो है नहीं। तो उसके लिए जब सबको पता है ठीक है, हम एक डाउन पेमेंट देंगे, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू इनकम जो भी हमारा है, हम ईएमआई अपनी स्टार्ट करेंगे। तो वो आपको स्टार्ट करनी है, तो डाउन पेमेंट तो चाहिए ना बॉस, राइट।
तो अगले 5 साल के लिए आपने एक सोचा कि ठीक है, मैं आज जॉब कर रहा हूँ, मैं 5 साल तक कुछ ऐसा पैसा इकट्ठा करूँगा जहाँ से एटलीस्ट मैं जो भी अमाउंट है अमाउंट अकॉर्डिंगली मैं डाउन पेमेंट पे करूँगा एंड देन फिर मैं अपना क्या कहते हैं ईएमआई स्टार्ट कर दूँगा। तो आपकी आपने होम लोन लिया, ईएमआई स्टार्ट हो गई। अब फिर वो आप बैक टू द लास्ट वीडियो, ईएमआई जो जो इंटरेस्ट दे रहे हो उसको बचाना है, अगेन साथ में एक एक इन्वेस्टमेंट एसआईपी चालू करना। स्टार्ट कर। तो सी आपको देखना पड़ेगा, आपको सही है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बैठना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज को अपने लाइफ के गोल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। राइट। आपको कहीं ना कहीं उनके बारे में आज ही सोचना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आगे चल के कब कब कितने पैसे की जरूरत है, मैं आज से कितना इन्वेस्टमेंट चालू करूं जिसको मैं आगे चल के धीरे धीरे कैसे इंक्रीज करता जाऊं, ताकि भविष्य में मुझे जब भी पैसे की नीड है उस पर्टिकुलर गोल के लिए, या वो जो आज हमें नहीं पता है, तो मेरे पास एक फाइनेंशियल बैकअप हो। तैयार है और मैं आराम से फ्री माइंड के साथ जो भी मेरा एक्चुअल काम है, जो भी मेरी एक्चुअल फील्ड है, उसमें जो मेरा जॉब रोल है उसको मैं अच्छे से 100% दे के पूरा कर रहा हूं। तो आपको आपकी जॉब में ग्रोथ भी मिलेगी, इंक्रीमेंट भी होगा और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ेगा। वैसे सर, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं पूछ रहा था कि आपकी भी फाइनेंशियल एडवाइजरी की फर्म है, यहाँ है तो एक बार आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए कि कहाँ से अगर आपको रीच आउट करना है तो वो कैसे कर सकें। उसका लिंक अभी हम बायो में दे देते हैं कि आप कैसे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम। और If वैसे तो anyone वेबसाइट wants, भी है www.bestmed.in, बिल्कुल आप डायरेक्टली वहां से भी इंक्वायरी डाल सकते हैं, ताकि हम जरूरी नहीं हम आप किसी के पास आप भी किसी के हाँ। आप किसी के भी पास जाएं, आपको बेस्टमेट पे आना है, आप बेस्टमेट से एडवाइजरी ले सकते हैं। ठीक है, क्या आप प्लानिंग कर सकते हैं? ठीक है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज ये है कि आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है राइट। फाइनेंशियली। उसके लिए आपके जो ऑलरेडी आपके एडवाइजर है, दे कैन हेल्प यू एज Bestmate Investment Services Private Limited is there. So you can anytime you can visit our website www.bestmate.in और बायो में अभी हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पे आपको एड्रेस भी होगा, सब कुछ है, तो यू कैन रीच अस। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप इस वीडियो से भी लोगों को काफ़ी हेल्प मिले, एंड हम नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट में अपडेशंस चाहिए।